गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की अपनी इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1 Feb 2024 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन में कहा गया ए मैट्रिक्स दी है, बी दी रखी है, सी मैट्रिक्स ए और बी की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर रखी है, एक्स मैट्रिक्स ए और सी की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर रखी है। तो आपको डिटरमिनेंट एक्स मैट्रिक्स का पूछा है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा है, डायरेक्ट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डिटरमिनेंट x हमें चाहिए तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं x a ट्रांसपोज c स्क्वायर a। x का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल्स टू, दोनों साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैट्रिक्स दो सेम ऑर्डर की हो, उनका डिटरमिनेंट निकालना हो तो उन डिटरमिनेंट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग करके लिखेंगे a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, सी स्क्वायर और ए का डिटरमिनेंट। और ये भी हमें पता है जब अगर यहां ए स्क्वायर करता तो डिटरमिनेंट ए लिख सकता था, मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। और हमें यह भी पता है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट सी स्क्वायर और डिटरमिनेंट ए स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। ओके स्टूडेंट, इसको मैंने डिटरमिनेंट ए लिखा, ये भी है, स्क्वायर कर दिया सी स्क्वायर। और डिटरमिनेंट है एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, वैल्यू चाहिए। अब यहां के लिए सी की वैल्यू चाहिए और ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। ए का डिटरमिनेंट तो इजिली हमने यहां से कैलकुलेट किया, √2 1 -1 और √2 सोल्व करेंगे तो 2 - +1 दैट मींस 3 आ गया, डिटरमिनेंट ए आ गया। अब सी के बारे में बात करते हैं। सेम काम यहां से हमने दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया, यहां से आ गया डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी और डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखो स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर और डिटरमिनेंट बी। अब डिटरमिनेंट बी की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको, ज्यादा दिक्कत है नहीं, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से वैल्यू 1 -0 1। अब यहां पर देखो वैल्यूज रखते हैं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर यहां पर रखता हूं तो 3 का स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 1, ओवरऑल आया 9। डिटरमिनेंट सी कितना आया? 9। अब हमें जो चाहिए वो उसके बारे में बात करते हैं। डिटरमिनेंट x दैट इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट x दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट सी स्क्वायर दैट मींस 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ए स्क्वायर दैट मींस 3 स्क्वायर। अब देखो 9 × 9 81 और ये भी 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 7 2। इसका मतलब 729 अपना फाइनल आंसर है स्टूडेंट। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, रिलेशन दे रखा था, जो जरूरत थी सबसे पहले उसको कैलकुलेट किया, अब उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां से हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको प्रॉपर्ली अपडेट मिलते रहे, प्रॉपर्ली पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मिलते रहे स्टूडेंट, तो अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।